हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th पढ़ते हैं उनके पास बायोलॉजी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और आज इस प्लांट किंगडम चैप्टर की हमारी 6वीं क्लास है। यानी कि इससे पहले मैं पूरी 5 क्लास इस चैप्टर की पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी 6वीं क्लास है। तो सभी बच्चे अपने अपनी NCERT को थोड़ा खोल लें, क्योंकि अगर NCERT खुली होगी तो थोड़ा समझने में आसानी होगी आपको। तो आज देखते हैं आज हमें 6वीं क्लास में पढ़ना क्या है। जहाँ से हमारा लेक्चर 5 छूटा है, उसके बाद हमारा आज 6वां लेक्चर चलेगा। तो देखिए लेक्चर 6 में देखते हैं हम कहाँ पहुँच गए। देखिए हमारा क्लोरोफाइसी वर्ग चल रहा था। तो देखिए आज हम थोड़ी सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो हमारे जो एल्गी हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के, या और भी हम बात करें तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर क्लोरोफाइसी वर्ग चल रहा है। तो हम देखिए ये कहेंगे, अगर हमें उसकी इन शैवालों की, इस एल्गी के अगर मैं सेल स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पहली बात कि हमें इनकी जो सेल होती है वो यूकेरियोटिक सेल होती है। दूसरी बात, इनकी सेल के अंदर पहली बात ये है कि इनकी सेल के अंदर मुझे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। तो ज़्यादातर मैं इस न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो मोस्टली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस हमें देखने के लिए अलोंग साइड मिलता है यहाँ पर, ठीक। ज़्यादातर हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगा? अलोंग साइड। उसके अलावा हमें इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है और एक बड़ी वैक्यूल मिलती है। तो ये है इसकी एक सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में ये यूकेरियोटिक सेल्स है और ज़्यादातर हमें देखने के उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, वो भी हमें अलोंग साइड मिलेगा। अब हम देखते हैं मोस्टली फ्लैजिलेटेड सेल्स। अगर हम कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड सेल्स में बात करते हैं, जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास की बात करते तो ये है मेरे पास क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। एक कोश की संरचना है, यानी कि यूनिसेल्युलर है, एक ग्रीन एल्गी है। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पाए जाने में क्या मिलते हैं? इसे के अंदर हमें क्या मिलते हैं? फ्लैजेला। तो इसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलते हैं? फ्लैजेला। तो क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास हैज फोटोसेंसिटिव ऑर्गन्स। क्लेमाइडोमोनास का एक यूनिक फीचर है यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे देखने के लिए एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे कि आई स्पॉट या स्टिग्मा। तो ये है मेरे पास, ये है, इसे कहते हैं हम आई स्पॉट या स्टिग्मा। तो इसे हम कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा। तो आई स्पॉट और स्टिग्मा मुझे देखने के लिए क्लेमाइडोमोनास में, तो क्लेमाइडोमोनास में पहली बात ये देखो इस हिस्से में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस हिस्से को हम कहते हैं एंटीरियर पोर्शन। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? एंटीरियर पोर्शन। ये क्या है मेरा? एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन, ठीक। ये है हमारा एंटीरियर पोर्शन, यानी कि एंटीरियर साइड की तरफ मिलते हैं नियर द बेस ऑफ फ्लैजेला। और यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास फ्लैजेला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी कुछ मेरा ये हिस्सा आ रहा है, ये सब फ्लैजेला के बेस का हिस्सा आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस आई स्पॉट की जो लोकेशन है वो एंटीरियर फ्लैजेला साइड पर होती है। ये है इसके लिए मेन पॉइंट। तो आई स्पॉट देखने के लिए मुझे क्लेमाइडोमोनास मिलते हैं, एंटीरियर साइड मिलते हैं, वो भी बेस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के मुझे कहाँ पर मिलेंगे? बेस पर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखिए अगली कंडीशन देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर NCERT की लाइन देखिए, द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उनकी शेप की आकृति होते हैं। डेफिनेट हमें शेप मिलती है, ठीक। डेफिनेट हमें शेप मिलती है तो उसकी शेप विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो पहली बात ये हमें देखिए डिस्कॉर्ड मिल सकते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक प्लेट लाइक, ठीक है, या हम इसे कहते हैं डिस्क शेप।
तो ऐसे भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे मतलब डिस्क टाइप की, जैसे कि ये है मेरी एक तरह की डिस्क, इसमें स्पष्ट मुझे क्या मिल रहे हैं, बर्डक। तो बर्डक मिल रहे हैं, तो हमें इसकी ये कह सकते हैं उसकी शेप जो है का थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं एक डिस्क शेप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, तो हमें कैसे मिल रहे हैं, एक डिस्क शेप में। तो हमें देखो कैसे मिल रहे हैं, डिस्क शेप में। अब डिस्क शेप में किस में मिलेंगे, ये हमें कारा मिलेंगे। अगर हम इस कारा की सेल की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें इस टाइप की मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्क शेप्ड, इसे हम कहते हैं डिस्क शेप्ड, ठीक। उसके अलावा वोकेरिया, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलते हैं, डिस्क शेप्ड मिलते हैं, जिसे हम डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। दूसरी बात देखिए, हम बात करें प्लेट लाइट, उसके अलावा देखिए हमें क्लोरोप्लास्ट की और भी शेप मिलती है, विभिन्न प्रकार की शेप्स हमें मिलती है देखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार की शेप के लिए देखिए जैसे मेरे प्लेट लाइक, तो प्लेट लाइक की बात करें, ये मुझे देखने के लिए मिलेंगे फ्रीसेला के अंदर में। ये है देखिए फ्रीसेला। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए कैसे मिलते हैं, एक प्लेट लाइक संरचना में देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगली देखिए कंडीशन आ गई रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा जाल के रूप में। तो यहाँ भी हमें देखिए क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिले हैं। कुछ इस प्रकार के एल्गी हैं जो कि मेरे क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर आते हैं, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मुझे ऐसे दिखते हैं एक जालिका के रूप में, जैसे कि वो जाल बिछा हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोडेक्टोन की, अगर ये है मेरे पास हाइड्रोडेक्टोन, अगर हाइड्रोडेक्टोन की अगर मैं सेल स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो हाइड्रोडेक्टोन की जो सेल स्ट्रक्चर देखिए एक क्या है, एक जाल जैसी बनी हुई है, ठीक। तो इसलिए अगर हम इसकी किसी एक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इसके अलावा मैंने क्लेडोफोरा को देखा, तो क्लेडोफोरा का हम देखते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमें दिख रहा है, वो एक जालिका के। अब मान लीजिए मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर देखा, या हमने इसकी एक स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर जूम करके देखा, ठीक। तो जब हम जूम करके यहाँ पर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है देखिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट के दिख रहे हैं, और ये है पायरिनोड्स, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमको दिख रहे हैं एक जालिका के रूप में। ये देखिए क्या बना हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है। ये क्या बना हुआ हमारा, एक जाल सा बना हुआ है। ये है हमारे पास, और ये है पायरिनोड। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं, तो जाल का वाले यानी कि रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ मिलेंगे देखने के लिए, हमें ऊडोगोनियम में मिलेंगे। देखिए ये है ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम को भी देख सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ये है देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये देखो जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये पायरिनोड है, और ये क्लोरोप्लास्ट देखिए ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये जा रहे हैं, ठीक। ये देखिए एक जगह संरचना वर्गी, इसे हम कहते हैं देखो पायरिनोड। ये है पायरिनोड, ये है पायरिनोड, ये है पायरिनोड, और ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, 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 ये देखिए। तो यहाँ पर मुझे क्लोरोप्लास्ट कैसा मिल रहा है, रेटिकुलेट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमें कैसा मिल रहा है, रेटिकुलेट। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कैसा मिला, रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, वो मुझे देखने के लिए ऊडोगोनियम मिलते हैं। हमें क्लेडोफोरा में देखने के लिए मिला, हाइड्रोडेक्टोन में देखने के लिए मिलेगा, ऊडोगोनियम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वो एल्गी हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के, जहाँ पर मैं अगर क्लोरोप्लास्ट को देखता हूँ, इसकी एक ब्रांच को, इसकी एक सेल के जब हम स्ट्रक्चर करेंगे सूक्ष्मदर्शी देखें, तो हमें इस प्रकार की एक रेटिकुलेट संरचना दिखाई जाती है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं, तो रेटिकुलेट की बात करते हैं, तो रेटिकुलेट हमें यहाँ पर दिखते हैं। उसके अलावा देखिए कप शेप्ड। कप शेप्ड का मतलब ऐसा कि वो एक तरह की कप की तरह बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये है, ये है, ये देखो दिख रही है संरचना, ठीक। ये देखिए संरचना दिख रही है, ठीक। ये है मेरे पास पायरिनोड, ये है हमारे पास पायरिनोड। पायरिनोड क्या है अभी हम बताएंगे। उसके अलावा ये है हमारे पास क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट।
तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? कप शेप्ड। ठीक है, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मुझे कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? क्लेमाइडोमोनास में और बॉल बॉक्स में। तो कप शेप्ड हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? क्लेमाइडोमोनास में मिलेंगे या बॉल बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्लोरो, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं सब। देखिए उसके अलावा हम देखते हैं स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है, स्पाइरल हम देखो ऐसी संरचना कहते हैं, ऐसी सर्पिलाकार, इसे हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार। तो स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल या रिबन, रिबन मतलब होता है एक फीते जैसे, रिबन का मतलब होता है फीते, फीते के जैसे। तो फीते जैसे मुझे कहाँ मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट? स्पाइरोगायरा में। तो देखिए ये है मेरे पास स्पाइरोगायरा, ये है हमारे पास स्पाइरोगायरा, ठीक, ये है स्पाइरोगायरा, ठीक, ये है स्पाइरोगायरा। अब इस स्पाइरोगायरा को थोड़ा हमने जूम करके देखा एक को, तो मैंने देखे जूम करके यहाँ पर देखा तो मुझे देखिए ऐसी संरचना दिखाई दी, ठीक। जहाँ पर देखिए ये है मेरे पास क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर हमें बीच बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये है पायरिनोइड, इसे हम कहते हैं पायरिनोइड। तो ये है यहाँ पर पायरिनोइड, ठीक, ये है यहाँ पर पायरिनोइड, और ये है मेरे पास क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो ये है हमारे पास क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की आकृति कैसी है? एक स्पाइरल आकृति। कैसी है इसकी? स्पाइरल, स्पाइरल रिबन से, ठीक। तो स्पाइरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। तो स्पाइरोगायरा को हम क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। तो हमें इस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हमें डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। वही तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमें इस वर्ग के सदस्यों में सुस्पष्ट वर्ड क्या दिखते हैं? हमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देंगे। उसके अलावा देखिए हम आगे और देखते हैं गर्डिल शेप्ड। गर्डिल का मतलब होता है मेखला। ये देखो लिखा है गर्डिल, ठीक है। या तो गर्डिल मिल सकते हैं या मिलते हैं सी टिप, सी टाइप के। दोनों का मतलब एक ही है, और ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो गर्डिल शेप्ड या सी शेप्ड। सी शेप्ड का मतलब होता है ऐसे करके, ऐसे करके। ये देखो सी बन गई, तो यहाँ पर मुझे दिखने के लिए ऐसे दिखेंगे, ऐसे कमरबंद। ये है जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे करके ये पहुँच गए, और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये देखिए ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे कमरबंद, ठीक। ये है, ये देखिए बना हुआ है, ठीक। या हमें हॉर्स शू शेप्ड भी कह सकते हैं हम इसे, या हम इसे ये भी कह सकते हैं हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड। तो गर्डिल शेप्ड की बात करें तो ये मुझे देखने के लिए मिलता है यूलोथ्रिक्स में। तो ये है यूलोथ्रिक्स, इसे देखिए गौर से। यूलोथ्रिक्स को थोड़ा मैंने जूम करके देखा, इसे हम थोड़ा जब बड़ा करके देखा तो देखिए ये है एस की संरचना। इसकी संरचना देखिए, ये हरे हरे से ये दिखाई दे रहे हैं ग्रीन, ठीक। ये है ग्रीन ग्रीन से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इस प्रकार के ये दिखाई देना। तो ये है इसे को हम कहते हैं गर्डिल शेप्ड, यानी मेखला ग्रुप। जैसे हमारी ये होती है, इसके अंदर पड़ी हुई है मेखला, ठीक। जैसे कि हमारी बेल्ट बांध लेते हैं मेखला रूप में, तो उसी प्रकार के। या हम इसे हॉर्स शू शेप्ड, हमने घोड़े को देखा हुआ, बहुत सारे घोड़े के अंदर नाल ठुकवा देते हैं उसके पैरों में। जैसी नाल होती है, जैसे घोड़े के जो पैर होते हैं, आगे वाले पैर, पिछले वाले पैर में हम नाल ठोंक देते हैं, लोहे की नाल। तो जैसी नाल का आकार होता है बिल्कुल उसी प्रकार का हमें दिखाई दे। तो हम इसे हॉर्स शू शेप्ड भी कह सकते हैं, हम इसे सी शेप्ड भी कह सकते हैं, हम इसे गर्डिल शेप्ड भी। तीनों में से किसी भी नाम का आ जाए तो आपका आंसर केवल यूलोथ्रिक्स होना चाहिए। तो तीनों में से कोई तो क्या होगा हमारा आंसर? यूलोथ्रिक्स। उसके अलावा देखो स्टीलेट, या हम बात करते हैं स्टार शेप्ड की। स्टीलेट या स्टार शेप्ड, आखिर में यहाँ पर मुझे क्लोरोप्लास्ट ऐसे मिलेंगे जो कि एक स्टार जैसे लगते हैं। तो इसकी बात करता हूँ मैं जैसे जिग्नीमा की। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास कहीं पर भरा हुआ पानी, ठीक है, पानी, ठीक। ये भरा हुआ पानी किसी बड़ी झील वील के किनारे के आसपास बहुत
हरा हरा सा संरचना, और हरी संरचना को हम क्या कहते हैं, शैवाल, एल्गी। अब इसे मैंने थोड़ा जूम करके देखा, तो देखिए हम इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमें ऐसी संरचना दिखाई देगी, ऐसी संरचना। अब मैंने इसको और जूम करके देखा तो देखिए हमें ऐसा दिखने लगा। अब इसे हमने थोड़ा और जूम किया तो हमें ऐसा दिखने लगा। अब हमने स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा और जूम कर देंगे इसे। तो मैंने थोड़ा और जूम किया, तो जब हम इसे और जूम करके देखते तो हमें देखिए ऐसी संरचना दिखाई देती, ऐसी ऐसी स्टार जैसी, ये दिख रही है स्टार जैसी। तो हमें ऐसी संरचना दिखाई देती है, देखिए स्टार जैसी। तो इसी को हम कहते हैं स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मुझे मिलता है जिग्निमा के अंतर्गत। तो हमें जिग्निमा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर मुझे इस प्रकार का स्टार शेप तो यहाँ पर इसके बीच में ही, सेंटर में ही मुझे न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है। तो थोड़ा देखिए हम यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक। तो सेंटर में अगर हमें न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वैसे तो हमने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी। उस सेल की स्ट्रक्चर्स में मैंने न्यूक्लियस को दिखाया था। न्यूक्लियस कहाँ पर था, अलोंग साइड। कहाँ पर था, अलोंग साइड, थोड़ा एक साइड की तरफ पहुँच गया था, ठीक है, अलोंग साइड। ज़्यादातर हम कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जितने भी मेरी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, मोस्ट रूप से जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल से जब हमारी जो हमारी प्लांट सेल हैं, उस प्लांट सेल के हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ज़्यादातर हमें अलोंग साइड दिखाई देता है। तो हमें ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादातर कंडीशन में हमें जो देखने के लिए मिलेगा न्यूक्लियस वो अलोंग साइड में मिलेगा। जितने भी सभी एल्गी के अगर हम अध्ययन करते हैं तो मुझे सभी अलोंग साइड, एक साइड की तरफ दिखाई देगा। बट वी आर टॉकिंग टू अबाउट स्पाइरोगाइडा एज वेल एज जिग्निमा, लेकिन हम यहाँ पर स्पाइरोगाइडा एंड जिग्निमा की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पाइरोगाइडा एंड जिग्निमा की। स्पाइरोगाइडा और जिग्निमा की बात करते हैं, ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि मेरे क्लोरोफाइसी में आते हैं। दोनों ही किस में आते हैं, मेरे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये क्या है, मेरे ग्रीन एल्गी हैं। तो इन दोनों की अगर हम कंडीशन को देखते हैं तो मुझे न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देता है। तो मुझे न्यूक्लियस किस में दिखाई देता है, सेंटर में दिखाई देता है। यहाँ से प्रश्न बनती है, ठीक। वैसे बाकी रेस्ट ऑफ अलोंग साइड, बाकी और कंडीशन हमें देखने के लिए हमें अलोंग साइड में मिलेगा, बट स्पाइरोगाइडा एंड जिग्निमा में हमें इन सेंटर मिलेगा। इसकी हमें देखनी है। अब देखिए एक शब्द आ जाता है पायरिनोइड। अभी पायरिनोइड के ऊपर ही बताया जाएगा एनसीईआरटी में, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें थोड़ी चीज़ ये बता देते पायरिनोइड क्या है, या किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है कि व्हाट आर पायरिनोइड्स इन ग्रीन एल्गी, कि ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स का क्या है, ठीक। पायरिनोइड्स कैसे होते हैं, सवालों में पायरिनोइड्स क्या हैं, इस प्रकार से आ सकता है, या ये आ सकता है व्हाट आर पायरिनोइड्स क्या हैं, ठीक। तो पायरिनोइड्स के ऊपर ये भी आ सकता है कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए, इसमें भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो फिर हम उसका जवाब देखिए हम यहीं से दे सकते हैं। तो देखिए पहली बात हम पायरिनोइड की बात करते हैं, तो पायरिनोइड की हमने बार बार बात की। पहली बात, पायरिनोइड हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक सेल, इस सेल के अंदर देखते हैं तो ये है, देखिए मेरे पास क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट, ये है देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मुझे कैसा दिख रहा है, कप शेप्ड। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर धसी हुई ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे मैं कहता हूँ पायरिनोइड। इस संरचना को ही मैं कहता हूँ पायरिनोइड, पायरिनोइड, ठीक, जो मुझे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती है, ठीक। पहले यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है, जो इसे देख लीजिए ये है मेरे पास क्या, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो संरचना दिख रही है इसे ही हम कहते हैं पायरिनोइड, पायरिनोइड, ठीक। तो देखिए दीज आर प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पहली बात, ये प्रोटीनेशियस की स्ट्रक्चर्स की होती हैं, ठीक है। इसकी नेचर क्या है, एक प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो
तो दीज आर प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। दीज आर सेंटर ऑफ फूड और स्टार्च स्टोरेज, आखिर में ये सेंटर हैगा, आखिर में इसका काम है फूड स्टोरेज या स्टार्च स्टोरेज। तो इसका काम क्या है? इसका काम है फूड स्टोरेज या स्टार्च स्टोरेज, एक ही बात है, या स्टार्च स्टोरेज। जितनी भी चीज़ है क्लोरोप्लास्ट यहाँ से फूड स्टोरेज के लिए काम करिए तो मेरी पायरिनोड्स में इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे फूड स्टोरेज मिलती है, यानी फूड स्टोरेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो इन क्लोरोफाइसी ग्रुप, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप की, ठीक, तो पायरिनोड्स आर सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स। तो हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी वर्ग की, यहाँ पर बात हो रही क्लोरोफाइसी वर्ग की, तो हम यहाँ पर कहते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग की अगर देखी जाए तो यहाँ पर मुझे पायरिनोड्स जो है वो घिरे हुए देखते हैं किससे? स्टार्च प्लेट से। ये हैं देखिए स्टार्च प्लेट्स, ये हैं स्टार्च प्लेट्स, ये हैं स्टार्च प्लेट्स, ये हैं स्टार्च प्लेट, ये हैं स्टार्च प्लेट्स। तो यहाँ पर पायरिनोड्स सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स, स्टार्च प्लेट्स द्वारा घिरे हुए, तो इसे हम कहते हैं स्टार्च प्लेट, स्टार्च प्लेट, ठीक, स्टार्च प्लेट्स, ठीक, स्टार्च प्लेट्स। तो यहाँ पर पायरिनोड्स स्टार्च प्लेट्स द्वारा गुजरे होते हैं। बट इन डाइटम्स, ठीक, अगर हम डाइटम्स की बात करते हैं तो दे एक्यूमुलेट इन लिपिड्स इंस्टेड ऑफ स्टार्च। अगर मैं किसी प्रकार से डाइटम्स की बात करता हूँ तो डाइटम्स में ये यहाँ पर स्टार्च को नहीं एक्यूमुलेशन करेंगे, यहाँ पर स्टार्च का सिंथेसिस नहीं करेंगे, और ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिपिड्स का करते हैं। डाइटम्स में ये पायरिनोड्स मुझे मिलते हैं, बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डाइटम्स के अंदर का ये पायरिनोड्स स्टार्च नहीं करेंगे, वहाँ पर लिपिड्स को करेंगे स्टोरेज। तो डाइटम्स में करते हैं लिपिड का स्टोरेज, बट ग्रीन एल्गी के अंदर करेंगे ये स्टार्च का स्टोरेज, अर्थात फूड स्टोरेज करेंगे किसका? स्टार्च का। तो ग्रीन एल्गी के अंतर्गत करते हैं ये स्टार्च का स्टोरेज, और डाइटम्स में करते हैं ये लिपिड्स का। ये देखो लिखा दे एक्यूमुलेटेड लिपिड्स इंस्टेड ऑफ स्टार्च डाइटम्स में। तो हमें यहाँ पर ये कहना है कि हमें जो पायरिनोड्स दिख रहा है उस पायरिनोड्स का बहुत महत्व है। पायरिनोड्स के ऊपर कुछ आ जाता तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके ऊपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने आगे लाइन देखो मेंशन की है, ठीक। अब पायरिनोड्स के बारे में कुछ तो तुम समझ गए कि पायरिनोड्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता पायरिनोड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन को देखिए, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ मेंबर्स, अधिकांश में मेंबर्स की बात करता हूँ, अधिकांश सदस्यों की बात करूँ, हैव वन, अधिकांश सदस्य या तो एक मिलेंगे अथवा मोर देन या अधिक होंगे। तो मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोड, या तो मुझे यह कह सकता हूँ कि कुछ अधिकांश हम सदस्यों में या तो मुझे उनकी बॉडी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर एक पायरिनोड मिलेगा, या एक से अधिक भी पायरिनोड मिलते हैं, एक से अधिक भी पायरिनोड मिलते हैं, ठीक है। तो या तो एक मिलेगा या मोर या एक से अधिक मिलेंगे, जो क्या होती है एक स्टोरेज बॉडी होती है जो किसी भी चीज़ का स्टोर करती है, जैसे कि स्टार्च स्टोरेज बॉडी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं पायरिनोड, जिन्हें हम पायरिनोड कहते हैं। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए पायरिनोड कंटेन प्रोटीन, तो पायरिनोड के अंदर ये देखिए प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटीन तो होती है, उसके अतिरिक्त बिसाइड्स स्टार्च, हमें स्टार्च मिलती है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं मुझे प्रोटीन तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में देखो बिसाइड्स के अतिरिक्त हमें यहाँ पर क्या मिल रही है? स्टार्च। इस चीज़ का ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिंथेसिस, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझ गए, अब पायरिनोड या तो एक मिल सकता है या एक से अधिक मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ किसी प्रकार से क्लैमाइडोमोनास की, तो देखिए ये है पायरिनोड। अगर मैं बात स्पाइरोगायरा की करता हूँ तो स्पाइरोगायरा में देखिए ये है, देखिए पायरिनोड, ये है, देखिए पायरिनोड, ये है पायरिनोड, ये पायरिनोड। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाते हैं? ये पायरिनोड। अब हम आगे थोड़ा और समझ लेते हैं अभी पायरिनोड्स के बारे में। अब इस पायरिनोड की संख्या समझ लेते थोड़ा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर
अब पायरिनोड्स के बारे में देखो एनसीईआरटी ने कहा या तो वो एक मिल सकते हैं या एक से अधिक, तो हम थोड़ा पायरिनोड्स के नंबर के थोड़ा हम समझ लेते हैं हल्का सा। तो अगर मैं बात ऊडोगोनियम की करता हूँ तो भैया मुझे देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट और ये है पायरिनोड, ये है पायरिनोड, ये है पायरिनोड, ये है पायरिनोड। ठीक, तो देखिए क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूं तो यहां पर मुझे केवल एक पायरिनोड दिखता है। अभी मैंने दिखाया था पिछली स्लाइड में दिखाया था, तो वहां पर क्लेमाइडोमोनास था तो क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत मुझे एक पायरिनोड दिख रहा है। देखिए ये है मेरे पास क्लेमाइडोमोनास, ये है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर मुझे दिख रहा है केवल 1 पायरिनोड, ये देखिए केवल 1 पायरिनोड। ठीक है, 1 पायरिनोड हमें कैसा दिख रहा है, केवल 1 पायरिनोड। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में कितने पायरिनोड होते हैं, एक होता पायरिनोड। देखिए क्लेमाइडोमोनास ये क्या है मेरा ग्रीन एल्गी, कितने पायरिनोड होते हैं, एक। कितने पायरिनोड होते हैं, एक। बॉल बॉक्स कितने पायरिनोड होते हैं, एक। ठीक, पहली बात अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूँ, बॉल बॉक्स की बात करता हूँ, दोनों में ही मुझे कप शेप्ड मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, दोनों में मुझे क्या मिलता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है और दोनों के अंदर ही एक पायरिनोड होता है। यहाँ भी एक पायरिनोड है, वहाँ भी, इस बात को मैं ध्यान रखें। अगली बात, अगर मैं ऊडोगोनियम की बात करता हूँ तो यहाँ पर मोर देन अधिक मिलते पायरिनोड। उसके अलावा ऊडोगोनियम, देखिए ये है ऊडोगोनियम, ये है ऊडोगोनियम। इस डायग्राम को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भैया मेरे मिले प्यारे बच्चों। तो ये संरचना जो दिख रही है, इसी संरचना को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, पायरिनोड। तो मोर देन 1, एक से अधिक पायरिनोड किसमें मिल रहे हैं मुझे देखने के लिए, ऊडोगोनियम में। यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो ऊडोगोनियम में पायरिनोड किससे मिलते हैं, एक से अधिक। हाइड्रोटेक्टोन में मैनी पायरिनोड। अगर मैं हाइड्रोटेक्टोन की बात करता हूँ, अभी हाइड्रोटेक्टोन, और उसमें हाइड्रोटेक्टोन कह रहा है, अगर हाइड्रोटेक्टोन की अभी मैं तुम्हें इमेज दिख रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोटेक्टोन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, रेटिकुलेट क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जो था उसमें छोटी छोटी जो संरचनाएं थी वो क्या थी, पायरिनोड। यहीं से प्रश्न आ जाता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में पायरिनोड किसमें मिलते हैं, हाइड्रोटेक्टोन मिलते हैं, जिसमें रेटिकुलेट क्या मिलता है मुझे, क्लोरोप्लास्ट। अभी पिछली स्लाइड में मैंने तुम्हें दिखाया। अब देखिए यहाँ पर आगे, तो पायरिनोड के बारे में एनसीईआरटी लिखा, उससे पहले मैंने तुम्हें पायरिनोड के बारे में समझा दिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी समझ में कुछ न कुछ आ गया होगा पायरिनोड क्या काम करता है। अब इसी प्रकार से स्टार्च की अगर बात आ जाती है तो थोड़ी मैं आपको स्टार्च बार बार कहते हैं कि स्टार्च का सिंथेसिस होता है, इसके अंदर में इनका खाना स्टार्च के रूप में पाया जाता है। थोड़ा स्टार्च के बारे में हम समझ लेते हैं, या कि भाट आर स्टार्च क्या होते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में, तो आप उसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी आ सकता है कि प्लीज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टार्च। स्टार्च के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए। 2 अंकों में प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। तो स्टार्च की ऐसे हेडिंग डाल करके उसमें ऐसे 2 बात लिख दोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो थोड़ा स्टार्च के बारे में आ रहा, थोड़ा हम समझ तो नहीं स्टार्च है क्या। देखिए स्टार्च, तो पहली बात, इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पहली बात, अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, एक प्रकार है। तो स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक टाइप, प्रकार है। ठीक है। इट इज स्टोर इन प्लांट्स एज एनर्जी। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो यह प्लांट्स में स्टोर होता है एक एनर्जी के रूप में। यह प्लांट्स के अंदर में पाया जाता है एक एनर्जी के रूप में। तो ये प्लांट्स की क्या है भैया, एक एनर्जी है। क्योंकि प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खाना बना लेता है वो उसे स्टार्च के रूप में वहाँ पर सेव कर लेता है। कोई प्लांट्स अपने खाने को एक्स्ट्रा बना लेता है, पत्तियों में सेव कर देता है, कोई जड़ में,
कोई तने में, कोई कहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अपने खाने को स्टार्च के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर। जैसे आलू देखा है, आलू को हम खाते हैं तो आलू के अंदर क्या मिली हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्टार्च। हम आलू को क्यों खाते हैं, उसके पत्ते को क्यों, पत्तियों के अंदर मुझे थोड़ा कम मिल रहा है, आलू के अंदर ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जहाँ पर अपने फूड का स्टोरेज कर लेता है, ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को खाने लगते हैं। तो स्टार्च क्या है, वहाँ पर उसका जो खाना बना हुआ है वो उसने क्या कर लिया है, एक एनर्जी के रूप में पाया जाता है, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। कंपोस्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, आखिर में ये है क्या, पहली बात स्टार्च क्या है, स्टार्च ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्लूकोज के अणुओं की क्या है, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। स्टार्च धीमे धीमे 1 2 3 4 5 है, तो ग्लूकोज के अणुओं की क्या है, एक चैन है, आप ये समझ लीजिए। तो ग्लूकोज के अणुओं क्या है, चैन। तो देखिए यहाँ पर स्टोरेज फूड, फूड का स्टोरेज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो फूड का स्टोरेज जो प्लांट्स में पाया जाता है, तो वो किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है, वो फूड का है, वो क्या है, प्लांट्स का क्या है, एक स्टोरेज फूड जो कि स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कंपोस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब स्टार्च की अगर बात करते हैं तो ये स्टार्च 2 घटकों से मिलकर के बना है। स्टार्च किसे घटकों से मिलकर के बना है, 2। अब 2 घटक कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। भैया ये अमाइलोज क्या है और अमाइलोपेक्टिन क्या है। अमाइलोज उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे अमाइलोज हम उस स्टार्च को कहते हैं या स्टार्च का वह रूप है, आप ये समझ लीजिए, या स्टार्च का क्या है वह रूप, जिसमें ग्लूकोज की जो चैन है वो एक सीधी है, जिसमें ग्लूकोज की क्या है, एक चैन, अनब्रांच्ड, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्रांच नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं जैसे माने ग्लूकोज का एक अणु जुड़ा है, ग्लूकोज का एक अणु है, ऐसे करके क्या है, एक सीधी चैन। तो ग्लूकोज की यहाँ पर मुझे एक सीधी चैन जुड़ लग रही है, ठीक है। ये है ग्लूकोज और ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज की एक सीधी चैन है जिसे मैं कहता हूँ अनब्रांच्ड, इसी में किसी भी प्रकार की ब्रांच नहीं है, उसे मैं कहता हूँ अमाइलोज। उसे हम क्या कहते हैं, अमाइलोज। अब अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च का एक टाइप है, एक रूप है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर भी मुझे ग्लूकोज की एक चैन दिख रही है, ठीक, बट यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है, यहाँ पर देखो दूसरी ब्रांच आ गई, दूसरी ब्रांच आ गई, दूसरी ब्रांच आ गई। तो यहाँ पर अब मुझे कहाँ दिख रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, ब्रांचिंग, ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पर मुझे ब्रांचिंग दिख रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तो ग्लूकोज की ऐसी चैन है जो क्या है, ब्रांच्ड, वो क्या है, ब्रांच्ड, उसे कहता हूँ मैं अमाइलोपेक्टिन है। ये भी स्टार्च, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज के अणु की सीधी श्रृंखला नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, ब्रांच्ड है। और यहाँ पर ग्लूकोज की जो चैन है वो कैसी है, स्ट्रेट, सीधी चैन है। तो अमाइलोज में ग्लूकोज की होती है सीधी चैन, अमाइलोपेक्टिन में होती है ग्लूकोज की एक ब्रांच्ड चैन। अब देखिए तो इसे मैं कहता हूं क्या, स्टार्च। अब देखिए सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। अब कुछ एल्गी ऐसे भी मिलते हैं उसमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च की जगह पर ऑयल ड्रॉप से मिलते हैं। ऑयल ड्रॉप पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तेल बूंदक के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये क्या लिखा है, ऑयल, और ये क्या लिखा है, ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। ज़्यादातर हम एल्गी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मुझे वहाँ पर फूड स्टोरेज कैसे मिला है, एक स्टार्च के रूप में, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोजन हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे कैसा दिख रहा है एक स्टार्च के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे भी मिले वहाँ पर मुझे फूड का स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी तेल बूंदक के रूप में हो सके। तो ये है देखो छोटी छोटी तेल बूंदक, ये है छोटी छोटी तेल बूंदक, हल्की हल्की सी। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब देखें। तो ये मुझे कहाँ मिलती हैं, बॉकेरिया में। ये है बॉकेरिया। अगर इस बॉकेरिया की एक इस ब्रांच को लेकर के हमने माइक्रोस्कोप से
माइक्रोस्कोप से जूम किया तो मैं यहाँ पर देखता हूँ बोकेरिया में यहाँ पर फूड का स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में हो रहा है, यानी कि ऑयल ड्रॉप्स के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर फूड का स्टोरेज कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में। तो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में किस में होता है? बोकेरिया में। बोकेरिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा देखिए हमें ग्रीन एल्गी, बहुत सारे ग्रीन एल्गी होते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल। ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि हमें जितनी भी हमने एल्गी को देखा तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो बाहर की जो हमारी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक, तो सेल वॉल में देखियो इसकी इनर लेयर की बात कर रहे हैं और आउटर लेयर की। तो मान लीजिए ये है मेरे पास सेल की बाहर बाल, और ये है मेरे पास पूरी सेल, और ये है सेल की बाल। अगर इस सेल की आउटर लेयर की तरफ की बात करता हूँ मैं, आउटर की तरफ की, ठीक है, आउटर साइड की। अगर हम आउटर साइड की बात करते हैं तो वो बनी होती है किसकी? आउटर साइड है का कंपोज्ड ऑफ पैक्टोस। वो किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ पैक्टोस। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पैक्टोस, तो पैक्टोस। अब इसकी इनर की बात करता हूँ, इस इनर साइड की, तो इनर साइड की जो लेयर्स होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, वो किसकी बनी होती है? मेरी सेल्यूलोज की। तो वो चीज़ बनी होती है हमारी किसकी? सेल्यूलोज की। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों बात कि मेरे मान लीजिए बहुत सारे एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी वर्ग को हम जब पढ़ रहे हैं तो जैसे मेरा क्लेमाइडोमोनास आ गया या हमारा ऊडोगोनियम आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास आ गया, ऊडोगोनियम आ गया या यूलोथ्रिक्स आ गया। तो ये सभी क्या हैं? ये ग्रीन एल्गी हैं। तो ग्रीन एल्गी के अंतर्गत देखिए हम एक बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है? अक्सर फ्लैजेला मिलती है देखने के लिए। तो ग्रीन एल्गी में हमें क्या मिला? फ्लैजेला। तो फ्लैजेला देखिए, मुझे पहले हम फ्लैजेला मिले तो फ्लैजेला की पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर मुझे फ्लैजेला मिल रहे हैं 2। ठीक, तो इस वर्ग के अंतर्गत मिलने वाली फ्लैजेला की एक खास बात है। उसकी खास बात क्या है कि उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो सेम साइज के होंगे। जो जैसे मैंने क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूँ तो क्लेमाइडोमोनास में मुझे 2 फ्लैजेला मिल रहे हैं, 2 मिले हैं। ठीक, तो मोस्टली 2 फ्लैजेला फाउंड, ज़्यादातर कंडीशन में 2 फ्लैजेला मिलते हैं इस ग्रुप के सदस्यों में, ज़्यादातर में। ठीक है, पहली बात, जो 2 फ्लैजेला होंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम साइज के होंगे, अर्थात इक्वल साइज होगा। दूसरी बात, वो कहाँ पर होंगे? एंटीरियर साइड पर। वो हमें यहाँ पर मिलेंगे एंटीरियर साइड पर। हमें कहाँ मिलेंगे? एंटीरियर साइड पर मोस्टली। बट कभी कभी हमें 4 फ्लैजेला भी मिलते हैं यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स में मुझे कितने फ्लैजेला मिल रहे हैं? 4। अगर मैं यूलोथ्रिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए 4 फ्लैजेला मिले। ठीक, उनका साइज सेम है, उनका साइज क्या है? सेम। तो हमें यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजेला मिल रहे हैं। और उस फ्लैजेला की हम बात करें तो फ्लैजेला मुझे मिलता है बिप्लेस, अर्थात स्मूथ सरफेस का। तो जो फ्लैजेला होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, वो ऐसा नहीं होगा ऐसे, उस पर हेयर्स नहीं होंगे। तो फ्लैजेला मुझे कैसा मिल रहा है? बिप्लेस, स्मूथ सरफेस का। तो फ्लैजेला कैसा मिला मुझे? स्मूथ सरफेस का। ठीक है, तो फ्लैजेला मिल रहा है स्मूथ सरफेस का। उसके अलावा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो फ्लैजेला का अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो मुझे 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। भैया ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है? मान लीजिए ये है एक फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला को मैंने बीच से कट कर दिया, कट करके हमने देखा, तो जब कट करके मैंने देखा तो मैंने इसे काट दिया बीच में से, काट करके मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर आसपास में ऐसे, अब ये काट कर ये कंडीशन आ गई। तो मुझे देखिए यहाँ पर देखिए ये फाइब्रिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइब्रिल। तो मुझे 9 फाइब्रिल मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, किनारों पर, पेरिफेरल साइड पर। ठीक, 9। तो देखिए 9 फाइब्रिल कहाँ होते हैं? पेरिफेरल साइड, किनारों पर, ये मिलेंगे किनारों पर। तो ये देखिए मेरा 9 हो गया। अब 2 मुझे मिलेंगे फाइब्रिल बीच में, सेंटर में। ठीक है, तो 2 मिलेंगे हमें कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है,
तो 2 फाइब्रिल होते हैं सेंटर में, इसे कहते हैं सेंटर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें 9 मिल गए किनारे पर यानी कि पेरिफेरल साइड पर, और 2 फ्लैजेला हमें मिल गया सेंटर पर, तो इसे कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। मोस्टली कंडीशन में हमें यहीं पर दिखाया जाता है कि जितने भी मेरे यूकैरियोटिक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी फ्लैजेला हैं, यूकैरियोटिक ग्रुप्स के अंदर आने वाले जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, उसके अलावा और भी मेरे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें 9+2 फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें इस प्रकार का फ्लैजेला का अरेंजमेंट नहीं मिलता है। लेकिन 4 फ्लैजेला हमें यूलोथ्रिक्स में मिल गए। अब हमें 4 से अधिक फ्लैजेला भी मिल रहे हैं, तो ये है मेरे पास एक एक्सेप्शन है भैया ऊडोगोनियम का। ऊडोगोनियम में मुझे फ्लैजेला मिला 4 से अधिक, जिसे मैं कहते हैं क्राउन ऑफ फ्लैजेला। ये है देखिए क्राउन ऑफ फ्लैजेला, ये है क्राउन ऑफ फ्लैजेला, ये है देखिए क्राउन ऑफ फ्लैजेला। क्राउन ऑफ फ्लैजेला मतलब होता गुच्छा। ये देखो एक तरफ गुच्छा मिल गया, ठीक है। ये कहाँ मिलता है मुझे? ऊडोगोनियम में। तो ये एक्सेप्शन मिल गया कि हमें वैसे तो 2 मिल रही, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ रही मुझे 4 मिल रही, लेकिन एक कंडीशन तीसरी ऐसी आ गई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मिल रही, गुच्छे के रूप में मिल रही, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। हम इन पॉइंटों को थोड़ा समझना है। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। छोटी छोटी क्लास धीमे धीमे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, रफ्तार से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बाय बाय।